बच्चों का पेट तो भरना ही होता है, चाहे हालात कैसे भी हो, कैसा भी मौसम हो। ये मम्मा पापा की जिम्मेदारी होती है मेरी जान कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें और उन्हें भोजन दे। और मम्मा, बच्चों की क्या जिम्मेदारी होती है? कुछ भी नहीं, यही कि बस खुश रहें और अपने मम्मा पापा से प्यार करते रहें, क्योंकि मम्मा पापा अपने बच्चों से बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मम्मा पापा तो केवल अपने बच्चों के प्यार के भूखे होते हैं। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, चले, आज हमें दूर जाना होगा क्योंकि घर के आसपास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी। रास्ते से जाते हुए मिट्ठू तोते को भी साथ लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, घर से बाहर नहीं जाना और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। फिर चिड़िया कबूतर के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में बैठा मिट्ठू तोता भी उनका इंतजार कर रहा था और फिर उन्हें देखकर मिट्ठू भी उनके साथ उड़ता है। वो जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। सामने एक मकई का खेत था जिसे देखकर उन सबके मुंह में पानी आ रहा था। चिड़िया बहन, क्यों ना आज इस मकई के खेत से कुछ मकई के भुट्टे ले लें। कबूतर भैया, ये मकई का खेत तो चील का है। सुना है वो चील किसी पक्षी को भी अपने खेत से मकई नहीं खाने देती। वो सामने चील बैठी हुई है, चलो हम जाकर पूछ लेते हैं। अगर मकई ना देगी तो फिर पूछने में क्या दिक्कत है। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता उस चील के पास जाते हैं। चील दी, आप कितनी सुंदर है और शक्तिशाली। क्यों नहीं, हमारी चील दी की आंखें तो ऐसी हैं जैसे गहरा सागर हो। वो सब ऐसे चील की तारीफें करते हैं। चील दीदी, आपके मम्मा पापा भी आप जैसे ही दयालु होंगे। सुना है आप किसी भी पक्षी को मकई लेने से नहीं रोकती। उन सब की बातें सुनकर चील भी थोड़ा फूल जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या चील दी, आपकी माँ जी मेरी मम्मा की सहेली थी। मेरी मम्मा बताया करती थी कि आपकी मम्मा भी आप जैसे ही सुंदर थी। अगर ऐसा है तो आप सब मेरे मकई के खेत से एक एक भुट्टा ले लें। आपकी बातें ही इतनी अच्छी थी, इसलिए मैं आपको मकई दे रही हूँ, वरना मैं किसी पक्षी को खेत से मकई नहीं लेने देती। आप सब कल फिर आ जाना और मुझसे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करना और कल फिर मकई ले जाना। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता एक एक मकई का भुट्टा लेते हैं और वापिस होते हैं। कौवा भी भूख का मारा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जैसे ही कौवे की नजर चिड़िया, कबूतर और तोते पर जाती है, वो तुरंत उनके पास जाता है। चिड़िया, जंगल में तो खाने को कुछ नहीं है और आप सबको ये ताजे ताजे मकई के भुट्टे कहाँ से मिल गए? जंगल के बाहर चील दीदी के खेत से लाए हैं हम ये भुट्टे। क्या चिड़िया बहन, वो चील दी मुझे भी मकई दे देगी? कबूतर को शरारत सूझती है और वो कौवे से कहता है, जाओ जाओ, परंतु आपको जाकर चील से ऐसा कहना होगा। क्या क्या कहना होगा? कबूतर बताओ बताओ। कौवे, तुम जाकर उस चील से कहना कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत गंदी हैं और तुम्हारे मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ऐसा कहने पर चील दी तुम्हें एक मकई का भुट्टा दे देगी। क्या कबूतर, ऐसा कहने पर तो चील को गुस्सा आ जाएगा। तोता भी कबूतर की शरारत समझ जाता है और वो कौवे से कहता है, नहीं नहीं, उस चील को उल्टा समझ आता है। जब आप ऐसा कहोगे तो वो उसका मतलब उल्टा समझेगी, यानी वो बहुत अच्छी है और उसके मम्मा पापा भी बहुत अच्छे हैं। कौवा और कोई बात सुने बिना वहाँ से उड़ता है और सीधा चील के पास जाता है। तोते और कबूतर भैया, आज तो कौवा पिटेगा और बहुत पिटेगा उस चील से। इसकी पत्नी और ये भी मुझे हर समय गंदी आंखों वाला कहते हैं। मुझे तो कौवे को पिटता देख बहुत मजा आने वाला है। चील दी, क्या सोई हैं आप? हाँ, मेरी आँख लग गई थी। चील दी, एक बात कहना थी आपसे। कहो कहो कौवे, क्या बात है?
चील दी, आप भी बहुत गंदी हैं, आपकी आंखें भी बहुत गंदी हैं और आपके मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ये सुनकर चील थोड़ी देर तो हैरान होकर उसे देखती है और फिर उसे कहती है, कौवे थोड़ा पास आकर कहो क्या कहा। कौवा थोड़ा और पास जाता है और फिर से कहता है, चील दी, आप भी बहुत गंदी हैं और आपकी आंखें। अभी कौवे ने इतना ही कहा था कि वो चील कौवे को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मुझे छोड़ दो, उस गंदे कबूतर ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। फिर चील उसे छोड़ देती है और कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। मैं देख लूँगा उस कबूतर और तोते को, अगर बदला ना लिया तो मुझे भी कालू कौवा ना कहना। ऐसे कालू कौवा गुस्से में वापस जंगल चला जाता है। अरे कालू, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। उस गंदे कबूतर ने तुम्हारे साथ ऐसी शरारत की, हम अब बदला लेंगे उस कबूतर और तोते से। बहुत मारा मुझे, उस चील ने बहुत मारा। दूसरे रोज कौवा और कौवी बहुत गुस्से में थे और सोचते हैं कि कैसे कबूतर और तोते से बदला लें। फिर गोरी कौवी के दिमाग में एक योजना आती है और वो कौवे के कान में कुछ बताती है और वो दोनों उड़ते हैं। वो पास वाले जंगल में लकड़हारे पक्षी के पास जाते हैं। लकड़हारे पक्षी, एक पेड़ है हमारा, मेरे पिताजी ने लगाया था, अब हम सोच रहे हैं कि वो पेड़ बेच दें। कितने पैसे लेंगे आप उस पेड़ के? जो मर्जी दे देना, चलो 50 रुपए दे दें। मुझे भी लकड़ी की जरूरत तो थी, मैं भी घर बनाने के लिए कई दिनों से लकड़ी देख रहा था। फिर कौवा और कौवी उस लकड़हारे पक्षी के साथ जाते हैं। वो कबूतर और तोते के घर से थोड़ा दूर रुकते हैं। वो सामने जिस पेड़ पर 2 घर है ना, वो है हमारा पेड़। अब आप जल्दी से जाकर वो पेड़ काट लें। क्या उन घरों में कोई रहता तो नहीं है? नहीं नहीं, वो घर वीरान है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। फिर लकड़हारा पक्षी अपना कल्हाड़ा साथ लेकर उस पेड़ की तरफ जाता है। चलो गोरी, कहीं वो कबूतर और तोता हमें देख ना ले, जाकर नदी पर बैठकर इंतजार करते हैं। जब तोता और कबूतर शाम को आएंगे तो अपने घर टूटे देख खूब रोएंगे और फिर उन्हें पता चलेगा कि कौवों से कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते। फिर वो नदी की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो लकड़हारा पक्षी अपने कल्हाड़े से उस पेड़ को काटने लगता है तो वहाँ कबूतर आ जाता है। रुको रुको लकड़हारे, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना पेड़ काट रहा हूँ। वो कौवा और कौवी मुझे पूरे 50 रुपए में बेच कर गए हैं ये पेड़। ये सुनकर कबूतर कौवे और कौवी की चाल समझ जाता है और वो लकड़हारे पक्षी से कहता है, चाचा लकड़हारे, इस पेड़ का तना खोखला है और इस तने में एक खतरनाक सांप रहता है। आप ऐसा करें, मेरे साथ आएं, मैं आपको एक और पेड़ दिखाता हूँ, आप उसे काट लें। सांप का नाम सुनकर वो लकड़हारा पक्षी भी डर जाता है। वो कौवा और कौवी इस पेड़ को काटने के लिए आपके पास इसलिए गए थे, जब पेड़ कटेगा तो वो सांप भी यहाँ से भाग जाए। नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा, आप मुझे वो दूसरा पेड़ ही दिखा दें। तो फिर चलें। फिर कबूतर उस लकड़हारे को उस पेड़ के पास ले जाता है जिस पर कौवे और कौवी का घर था। चाचा जी, ये पेड़ आप बेफिक्र होकर काट लें और ये घर भी मेरा ही है। ये अब पुराना हो गया है, मैंने अपने लिए नया घर बना लिया है। फिर वो लकड़हारा अपना कल्हाड़ा चलाता है और उस पेड़ को काट लेता है और कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कौवा और कौवी भी नदी से पानी पी लेते हैं। चल कालू, अब घर चलें, कल जाएंगे उस कबूतर की तरफ, उसका टूटा हुआ घर देखने।
फिर वो अपने घर जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका घर जमीन पर टूटा पड़ा है और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ तो वहाँ था ही नहीं और फिर सजा उन्हें ही मिल जाती है। वो माँ बेटा अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, क्या इस बार फिर मेरा जन्मदिन हम घर में ही मनाएंगे? मम्मा, क्या इस बार फिर कोई भी दूसरा पक्षी मुझे मेरा जन्मदिन विश करने नहीं आएगा? और खिलौने तो मुझे कभी नहीं मिले और मुझे पता है बर्थडे कैप तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो छोटा कुक्कू एक ही सांस में अपनी मम्मा से कई सवाल करता है जिनका जवाब उसकी मम्मा के पास ना था। हम इस बार आपके जन्मदिन पर मीठा हलवा बनाएंगे। मम्मा, आप यही कहने वाली हैं, मुझे नहीं खाना मीठा हलवा। आपके पापा को मीठा हलवा बहुत पसंद था। ये बात आप हर साल करती हैं मम्मा। बेटा, हम गरीब हैं, आपके पापा नहीं हैं। अगर आपके पापा होते तो वो भी आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट लेकर आते और सब कुछ जो आप मांगते। अब चलो बेटा, मुझे पानी पीना है, नदी पर चलते हैं। फिर वो माँ बेटा नदी पर चले जाते हैं। गोरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू भी नदी पर ही थे। कुकू, कल तुम्हारा भी जन्मदिन है और मेरा भी। तुम देखना, इस बार फिर सब पक्षी मेरे घर ही आएंगे। आएंगे क्यों नहीं, तुम्हारे पापा बड़े वाला केक लेने गए हैं बाजार में। और कुकू, मेरे लिए मेरे पापा बर्थडे कैप भी लाएंगे और साथ मेरे खेलने के लिए चाबी वाला एरोप्लेन भी। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। आप अमीर पक्षी हैं गोरी बहन, आप ये सब कर सकते हैं। सारे जंगल की चोरियां कर करके बहुत माल इकट्ठा कर रखा है आपने। जग्गू, क्या आप मुझे भी अपने एरोप्लेन से खेलने देंगे? नहीं, ऐसे मेरा एरोप्लेन खराब हो जाएगा। कुकू, तुम आ जाना, जग्गू को खेलते हुए देख लेना। और हाँ, अपनी मम्मा को साथ न लाना। ये तो शक्ल से ही गरीब परिवार से लगती है। अनसल्यूट ना करवा देना मेरी। ऐसे गोरी कव्वी अपनी बढ़ाइयाँ करने के बाद वहाँ से चली जाती है। कुकू रोने लग जाता है। अरे कुकू, मेरे बेटे, मैं कैसे आपको समझाऊं? वो इसलिए तो ये सब आपके सामने बोल रही थी कि आप अपनी मम्मा को तंग करो। हम क्यों गरीब हैं? मेरा क्या दोष है जब मुझे ये सब नहीं मिलता? चलो बेटा, अब चलें, शाम भी होने ही वाली है। फिर वो माँ बेटा नदी से पानी पीकर वापस घर चले जाते हैं। पापा, ये केक तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा सा खा लूं? नहीं जग्गू, ऐसे ये केक खराब हो जाएगा। कल तक इंतजार करो, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और फिर कल जब सब पक्षी इकट्ठे होंगे तो फिर केक काटेंगे। ये एरोप्लेन एक बार चाबी देने से दूर तक जाता है, किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है ऐसा खिलौना। बहुत महंगा आया है। पापा, पापा, कुकू कह रहा था कि मैं उसे भी अपने जहाज के साथ खेलने दूं। ना ना, ऐसे गरीब पक्षियों से दूर ही रहते हैं। कुकू भी अपने जन्मदिन के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। आधी रात हो जाती है। कुकू सोया हुआ था। मुझे पता है आपके पापा इस दुनिया में नहीं हैं और आपका जन्मदिन है कल। आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। कल जन्मदिन पर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊंगी। क्या क्या लेकर आएंगी आप मेरी दोस्त? बड़ा केक, बर्थडे कैप, खिलौने, गुब्बारे, कैंडीज और ढेर सारी चीजें। और मैं अपने दोस्त का जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी कि पूरा जंगल हैरान हो जाएगा। चॉकलेट केक लाना दोस्त, चॉकलेट केक लाना दोस्त। कुकू, मेरे बेटे, क्या हुआ है? क्या चॉकलेट केक लगा रखी है? ये तो सपना था, परंतु ये सपना कितना अच्छा था। अगर ये सच हो जाए तो कितना मजा आए। वो फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज शाम मेरी दोस्त तितली मेरा जन्मदिन मनाने आएगी। देखना मम्मा, मेरी दोस्त मेरे लिए क्या क्या लेकर आती है। वो मेरे लिए चॉकलेट केक भी लाएगी और खिलौने भी। कौन दोस्त? रात सपने में वो मिली थी मुझे और मुझे वचन देकर गई है मेरी दोस्त। अच्छा, तो इस कारण रात सोए हुए
आप चॉकलेट केक बोले जा रहे थे। बेटा, सपना तो सपना होता है, कभी सपने भी ऐसे सच हुए हैं। परंतु मम्मा, मेरा सपना सच्चा था। आप देखना, शाम को पता चलेगा आपको। फिर वो माँ बेटा भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जग्गू, वो देखो सामने चिड़िया और उसका बेटा बैठे हुए हैं। चल तो जरा तंग करते हैं उन्हें। ठंडा ठंडा केक। कुकू, अगर खाना हुआ तो हमारे घर आ जाना। और आपने अगर चॉकलेट वाला केक खाना हुआ तो मेरे घर आ जाना आंटी जी। चॉकलेट वाला केक वो कहाँ से लिया आपने? चिड़िया खामोशी से अपने बेटे की मासूमाना बातें सुन रही थी। मेरी दोस्त मेरे सपने में आई थी, वो ही लेकर आएगी शाम को मेरे लिए चॉकलेट वाला केक और खिलौने भी। वो तो पटाखे भी चलाएगी मेरे बर्थडे पर। अच्छा, तो क्या जन्मदिन भी सपनों में ही मनाना है? ऐसा कहते हुए वो माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कुकू सपनों में केक खाएगा। मम्मा, कुकू सपनों में केक खाएगा। ये बच्चा है, आप तो जानती हो। गोरी, क्यों इसका दिल बार बार तोड़ती हो आप? बताऊं, मुझे बहुत मजा आता है जब इसे दुखी देखकर तुम भी दुखी हो जाती हो। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे कुकू, आप घर की छत पर क्यों बैठे हो बेटा? मम्मा, आप जाएं, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी दोस्त को कैसे पता चलेगा कि मेरा घर कहाँ है? कुकू की मम्मा हंसते हुए घर में चली जाती है। शाम भी होने ही वाली है, न जाने मेरी दोस्त अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे चॉकलेट वाला केक ना मिला हो। वो छोटा कुकू ऐसे सोच रहा था कि अचानक से उसका ध्यान दूर जाता है। वहाँ तो कुछ तितलियाँ एक बड़ा केक लिए उसके घर की दिशा में आ रही थीं। वो बहुत खुश होता है। मम्मा, मम्मा बाहर आए, मम्मा बाहर आए, मेरी दोस्त आ गई, मेरी दोस्त आ गई। वो तितलियां तो तेजी से उसके घर की दिशा में बढ़ रही थीं। कुकू बेटा, ये तो सच में आपकी दोस्त आ गई है। दोस्त, मुझे पहचाना क्या? मैं कौन हूँ? मैंने पहचान लिया, आप मेरे सपने में आई थी। आप मेरी दोस्त हो ना? हाँ, और ये सब मेरी सहेलियाँ, ये सब आपके लिए। अब हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे? आओ आओ बेटा, आप सब घर में आ जाओ। फिर वो तितलियाँ कुकू के घर में चली जाती हैं। सहेलियों, आप मेरे दोस्त के घर के बाहर ये गुब्बारे लगाकर अच्छे से सजा दो और मैं अपने दोस्त को उसके खिलौने दिखाती हूँ। फिर वो तितलियाँ कुकू के घर के बाहर गुब्बारे लगाती हैं। ये केक कैसा है? चॉकलेट केक ही कहा था ना आपने दोस्त? मम्मा चिड़िया ये सब देख बहुत हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ये जान गई थी कि ये जरूर भगवान की भेजी हुई तितलियां हैं। फिर जैसे ही रात होती है, पटाखे चलते हैं और आतिशबाजी होती है, जिसे देखने सब पक्षी चिड़िया के घर की दिशा में आ जाते हैं। जग्गू, ये चिड़िया के घर कैसी आतिशबाजी हो रही है? चलो तो जरा जाकर देखें। वो माँ बेटा वहाँ जाते हैं। वहाँ तो सब पक्षी इकट्ठे थे। केक सजा हुआ था, कैंडल्स जल रही थीं, खिलौने तो तरह तरह के थे। आंटी देखा, मेरी दोस्त आ गई मेरी सालगिरह मनाने। शायद मैं ना आती, परंतु गोरी कभी मुझे आपके कारण यहाँ आना पड़ा। अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो उसे गरीब होने के ताने भी ना दो। गोरी बहन, केक खाओगी क्या? परंतु गोरी तो मूर्ति बनी हुई थी, वो तो कुछ बोल ना रही थी। फिर गोरी कव्वी अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सब पक्षी कुकू का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और मिलकर केक खाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे आसपास बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं मना सकते। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास मौजूद गरीबों की खुशियाँ मनाने में उनकी मदद करें।